आपके साथ और दिन भर की खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार पूर्वक। शुरुआत करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की, जहां बीजेपी की डिनर पार्टी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़े नेताओं को आमंत्रित किया। बीजेपी विधायकों के लिए पार्टी रखी गई थी, जिस डिनर पार्टी में शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि यहां बीजेपी के विधायकों के लिए यह डिनर पार्टी रखी गई थी और इस डिनर पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। जानकारी मिल रही है कि ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा पार्टी आयोजित की गई थी और इस बैठक के माध्यम से, इस डिनर पार्टी के माध्यम से रणनीति बनाई गई और इस रणनीति में आगामी लोकसभा चुनाव या फिर पार्टी को कैसे एकजुट रखना है, किस तरह से नई सरकार के कामकाज को जनता तक लेकर जाना है, ये सभी विषय संभवतः चर्चा का केंद्र है। और आप देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। इस तस्वीर में आप देखिए कैलाश विजयवर्गीय दिखाई दे रहे हैं एक तरफ, प्रहलाद पटेल, वीडी शर्मा, मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, साथ ही कई अन्य विधायक भी वहां तस्वीर में नजर आ रहे हैं। और रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के आवास पर कांग्रेस एमएलए पहुंचे, जिसमें विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में विभिन्न विषयों पर मंथन हुआ। सरकार को विधानसभा में घेरने को लेकर रणनीति बनाई गई। तो एक तरफ बीजेपी डिनर पार्टी दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी सत्र में सरकार को घेरने के लिए बैठक बुला रही है। नेताओं को बुलाया जा रहा है, विधायकों को बुलाया जा रहा है, बातचीत हो रही है और यहां इस सत्र में सरकार को घेरने के विषय पर रणनीति बनाने के लिए सभी कांग्रेसी एकजुट हुए। एक तरफ भोपाल में बैठक चल रही है, बीजेपी डिनर पार्टी दे रही है, तो दूसरी तरफ रायपुर में सरकार को घेरने के लिए सत्र को कांग्रेस पार्टी के तीखे सवालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। विधानसभा में नए विधायकों ने आज शपथ ली और आज से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आइए जानते हैं कि आज सदन में क्या क्या हुआ। बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आगाज हुआ। नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा समेत सभी 90 विधायकों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान अधिकतर विधायकों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अपने पद की शपथ ली। मैं विष्णुदेव साय विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हूँ। ईश्वर के शपथ लेवत हूँ कि मैं विधि ले स्थापित भारत के संविधान में सही श्रद्धा और निष्ठा रखी हूँ। पूरी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपने लोरमी विधानसभा क्षेत्र की जनता का, वरन पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने का काम हम करेंगे। ये छत्तीसगढ़ खुशहाल बने, समृद्ध बने, विकसित बने, इसके लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सीएम विष्णुदेव साय ने पेश किया। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और भूपेश बघेल ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद चरणदास महंत रमन सिंह को आसंदी तक ले गए। निश्चित रूप से समय के अनुसार भूमिका बदलती है और आप जो उम्मीद मुझसे कर रहे हैं, 15 साल दल के नेता के रूप में मैंने अपनी जवाबदारी का निर्वहन किया, पर आज पूरे सदन ने एक नई जवाबदारी दी है, उसका 100% क्रियान्वयन मैं अध्यक्ष की हैसियत से करने का प्रयास करूंगा। ये आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं। नए दायित्व के लिए सदन के नेता के नाते पूरे सदन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं विपक्ष को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चरणदास महंत जी को
पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी को, जिन्होंने परंपरा को कायम रखा। अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से हमने आपको चुना है। प्रतिपक्ष का समर्थन भी आपको साथ है। हमारा समर्थन देना हमारे संस्कार को प्रमाणित करता है। अब आपकी भूमिका वहाँ हो गई अध्यक्ष महोदय, तो भूमिकाएं बदलती रहती हैं। आपकी भी भूमिका बदल गई, मेरी भी भूमिका बदल गई, तो पुराना हिसाब किताब बराबर हो गया। वहीं 20 दिसंबर को राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को अनुपूरक बजट लाया जा सकता है। इस दिन इस पर चर्चा होगी। 5,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट सरकार ला सकती है। वहीं संसद कांड के बाद विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा के भी पुख्ता और व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में सरकार बदली और बिजली बिल हाफ योजना पर सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इस योजना को बंद करने की आशंका जाहिर कर रही है, तो बीजेपी कह चुकी है कि बिजली बिल हाफ नहीं, पूरी मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में बिजली पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ योजना बंद करने की आशंका जाहिर कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना बताते हुए बीजेपी की नीयत पर सवाल भी खड़े किए हैं। देखिए, ये हमारी कांग्रेस सरकार की महत्वपूर्ण योजना था, गांव गरीब के लिए और सभी वर्गों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, कि बिजली बिल ऑफ होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत साफ नहीं है और इसको बंद करने में लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि हमारी सरकार द्वारा जो लागू की गई बिजली बिल ऑफ योजना, उसका लाभ बिजली उपभोक्ता और ग्रामीणों को, सब लोग को इसका लाभ मिलना चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा शनिवार को कवर्धा पहुंचे। जब मीडिया ने उनसे बिजली बिल हाफ योजना को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार संवेदनशील सरकार है। बिजली अब हाफ नहीं, पूरी मिलेगी। इसका निर्णय अगली कैबिनेट में होगा। आप अगली कैबिनेट तक प्रतीक्षा कर लें। बिजली हाफ की जो योजना है वो बंद हो जाएगी क्या? कौन सी योजना? बिजली हाफ बंद हो जाएगा, बिजली हाफ नहीं होगा। अब तो सरकार बदली है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कांग्रेस की घपले घोटाले वाली योजनाएं बंद की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ बिजली बिल हाफ योजना को कांग्रेस जन हितैषी योजना बताकर नई सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने के आरोपों पर बीजेपी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मेरे बारे में एक परसेप्शन सेट किया हुआ है। अब बीजेपी की सरकार है, जो आरोप लगाए उसे साबित करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। उनसे बात करते हैं। सर, एक आरोप बड़ा लगा हुआ था वहां पर, और देखिए, वहां पे कवर्धा के पूरे, न केवल कवर्धा बल्कि कबीरधाम जिले में एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। वन क्षेत्रों में रोहिंग्या मुसलमान को बसाया गया, इस प्रकार की एक झूठी कहानी गढ़ी गई चुनाव जीतने के लिए। अब सरकार बदल चुकी, सारा तंत्र उनके हाथ में है। अब ढूंढ के दिखाएं और बताएं कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं और इनको पकड़ो और बाहर करो। तो यही मैंने कल कहा है। तो आपने क्या, आप चैलेंज करते हैं? बिल्कुल चैलेंज करते हैं। आप लाइए, सामने लाइए, रोहिंग्या मुसलमान कोई है। और न केवल कवर्धा की बात है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये बात को कहते आए हैं कि बड़े पैमाने में बस्तर में रोहिंग्या मुसलमान हैं, बड़े पैमाने में सरगुजा में हैं, बड़े पैमाने में कवर्धा में है। बताओ ना भाई, एक तो दिखाओ, सामने लाओ। प्रशासन आपके हाथ में है, करके दिखाओ। बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ था। अब मोहम्मद अकबर ने उनको चैलेंज किया है, तो देखना यह है कि बीजेपी कितना इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर।
और दुर्ग से इस बीच एक बड़ी खबर, कार से एक शख्स को घसीटने का मामला। दरअसल पूरे मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया। शराब के नशे में वारदात को अंजाम दिया था। पटेल चौक पर हुई थी यह वारदात। युवक को 3 किलोमीटर तक कार से घसीटा था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। इस पूरे मामले में अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नशे में धुत इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी ने और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पटेल चौक पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। 3 किलोमीटर तक घसीटा गया था एक शख्स को कार से लटकाकर घसीटते हुए। जो तस्वीर सामने आई थी उस पूरे मामले में अब दोनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां पर एक शख्स को कार से घसीटने का मामला, उसकी जान जा सकती थी, उसकी मौत हो सकती थी, उसे चोट आ सकती थी। ये देखिए तस्वीरें, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे जहां पर एक शख्स को कार से लटकाकर घसीटा गया और काफी दूर तक 3 किलोमीटर तक लगभग उस शख्स को घसीटा गया, जिसके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दुर्ग से यह पूरा मामला सामने आया। कार से शख्स को घसीटे जाने का यह पूरा मामला, जिसमें तस्वीरें सामने आई। पुलिस ने संज्ञान लिया और दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि पटेल चौक पर इस वारदात को नशे में अंजाम दिया इन आरोपियों ने कार को नशे में उस शख्स को कार की खिड़की से लटकाकर काफी दूर तक घसीटा और इस दौरान कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उस शख्स को चोट आ सकती थी, उसकी जान जा सकती थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दुर्ग से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया था जहां पर कार से एक शख्स को घसीटा गया था और करीब 3 किलोमीटर तक इसी तरह से एक शख्स को कार से लटकाकर घसीटे जाने का मामला सामने आया था। अन्यथा इस पूरे मामले में अगर दूसरी पक्ष की अगर बात करें तो इस शख्स की गिरकर यहां पर चोट लगने की वजह से मौत भी हो सकती थी। देखिए कार पूरी स्पीड में जा रही है। लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा शख्स पीड़ित शख्स है। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। मिथिलेश, अब दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है और ये काफी सेंसिटिव मुद्दा था क्योंकि एक अमानवीय चेहरा सामने आया था। जब सड़क पर चलते हुए एक पहले तो बाइक को ठोकर मार दी जाती है और जब वो बाइक सवार उनसे कुछ सवाल करता है तो उसको घसीटा जाता है। बुरी तरह से घसीटा गया था। इसका वीडियो वायरल हुआ था जिसपे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद में लगातार एक आरोपी की तलाश की जा रही थी, उसे भी आज गिरफ्तार कर लिया गया है। मिथिलेश, कुल 2 लोग थे इस पूरे मामले में। कितने लोग थे आरोपी? देखिए 2 लोग थे, एक कार चालक था और एक बाजू में बैठा हुआ था। उसी से बहस हुई थी और उसके बाद में उसने उसका हाथ खींच लिया विंडो से और विंडो बंद कर दिया और उसके साथ में उसको घसीटते हुए करीब 2 से 2.5 किलोमीटर तक लेकर चले गए थे। उसका गुनाह बस इतना था कि उसने उनसे सवाल किया था कि उसको ठोकर क्यों मारी। दोनों जो व्यक्ति थे वो शराब के नशे में थे। इस वक्त उन्होंने को काफी बुरा लगा इस बात का कि उनसे सवाल किया गया और यही वजह थी कि उन्होंने उसको एक मानवीय चेहरे के रूप में सामने लाया और पूरे घसीटते हुए उसको करीब 3 किलोमीटर तक लेके गए थे। इसको कई लोगों ने देखा था, जिसका वीडियो भी लोगों ने बना दिया था और उसके बाद में पुलिस को इसकी सूचना दी गई थी, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित ने कोई शिकायत दर्ज कराई थी इसमें? देखिए पीड़ित को मौका नहीं मिला था, लेकिन जो देखने वाले थे वो देख के दंग रह गए थे क्योंकि ये शायद पहली बार इस तरह का नजारा सड़क पर देखने मिला था। पीड़ित इस मामले में अभी तक कहीं सामने आया क्या मिथिलेश? जी सवाल दोहराएंगे। पीड़ित कहीं सामने आया अभी तक इस मामले में? पीड़ित के बारे में जानकारी कोई मिली अब तक? देखिए पीड़ित दुर्ग का ही रहने वाला था और उससे पुलिस की बातचीत हुई है। उसने यही कहा कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि उसकी बाइक को ही आकर उन्होंने ठोकर मार दी थी, जिससे सवाल करने के लिए वो गए था और वहीं पर उसने उनके साथ में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। तो एक बहुत ही मामूली विवाद था, लेकिन उस मामूली विवाद में बिल्कुल, और सड़क पर देखिए चलते हुए कुछ एक इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन कभी किसी गाड़ी के साथ छोटी मोटी अगर टक्कर हो भी जाती है तो इस तरह से अमानवीय कृत्य करने की आवश्यकता नहीं है। बात को आप आपस में बातचीत करके निपटा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश इस पूरे मामले में जानकारी के लिए। और अंबिकापुर में यूपी के बागपत में बंधक बनाए गए मजदूर रिहा होकर सरगुजा पहुंचे और कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की, जिसके बाद वो अपने घरों को रवाना हो गए। आपको बता दें कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद सीएम ने संज्ञान लिया और जिला प्रशासन के संपर्क में सीएम थे। मजदूरों के मामले में लगातार अपडेट ले रहे थे। वहीं मजदूरों ने जारी वीडियो कर वापसी के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी और ये सभी मजदूर मैनपाट ब्लॉक के सुपलगा गांव के रहने वाले थे। वहीं एसपी ने पूरे मामले पर कहा कि मजदूरों को बरगला कर
ले जाने वाले एजेंट्स पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आ जाओ बोला तो हम 3 यहाँ से चल दिए छत्तीसगढ़ से। अच्छा। तो फिर वो दिल्ली से लेने आ गया हम लोग को। तो वहाँ से फिर हम लोग आने के लिए कर रहे थे तो आने भी नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वीडियो बना दिया, फिर भेज दिया सरपंच के। जी अभी ये लोग मजदूरों को रिकवर करके लाया गया है। अभी इन मजदूरों से बात की जाएगी, इनके बयान दर्ज किए जाएंगे और उसमें जो भी एजेंट्स के नाम सामने आएंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें प्रावधान ये है कि यदि वो व्यक्ति इनको वास्तविक कार्य बता के लेके जा रहा है तो कार्य मजदूरी करना कोई इसमें अपराध नहीं है, परंतु यदि इनको बहला फुसला के झूठ बोल के प्रलोभन देके और धोखाधड़ी इस तरह की कोई कार्रवाई की गई है तो इसमें धोखाधड़ी के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एंगल पे भी हम लोग काम करेंगे। बहुत ही हर्ष का विषय है कि यूपी बागपत ज़िले में हमारे मैनपाट के जो है 5 मजदूर फंसे हुए थे, उनका सोशल मीडिया पे उनके द्वारा वीडियो जो है हमको मिला, करीब परसों मिला था हमको वीडियो, एंड उसमें एक फ़ोन नंबर भी आया था उन्हीं के किसी सदस्य का था। फिर हमारे एसपी साहब ने, जो बागपत के एसपी साहब, उनसे बात की। हमारे एसडीएम साहब ने वहाँ के एसडीएम और थानेदार से बात करके और वहाँ के जो भी जो प्रोप्राइटर थे, जो उसको चलाने, जिस उद्योग में लोग काम कर रहे थे, उनसे तत्काल संपर्क साध के और लोगों को जो है सकुशल वापस लाया गया है। जगदलपुर में प्रदेश में सरकार बदलते ही कांग्रेस की योजनाओं का बुरा हाल होना शुरू हो गया। गौठान पूरी तरह से सुनसान हो गए हैं और इन गौठानों को कोई देखने वाला नहीं है। लाखों की लागत से बने गौठान कबाड़ हो गए हैं। कांग्रेस ने गौठान योजना को बंद नहीं करने की मांग की है, वहीं बीजेपी ने गौठान योजना को लूट और भ्रष्टाचार की योजना बताया। पालन, मत्स्य पालन, ऐसी सारी योजनाएं इसमें समावेश थी और सरकार को, जो कि जिसको जनता ने चुना है, मेरा विचार तो यही है कि उसको इसकी समीक्षा करना चाहिए और अगर किसी योजना से लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है तो उस पर समीक्षा करके कोई कमी बेसी उसको सुधार करके लागू करें। तो एक भी गाय नहीं बिकी जाती, एक भी वर्मी कंपोस्ट नहीं बिकी, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटा गया। पैसे कहाँ गए आज दिन तक नहीं पता, गोबर कहाँ गए पता नहीं। गोबर की खरीदी हो रही है। मैं इतने विधानसभा में पूछा कि गोबर ठीक है खरीदी केंद्र दिखा दीजिए, खरीदी केंद्र में कहीं गोबर नहीं नजर आए। जहाँ गोबर दिखते भी थे तो गोबर था ही नहीं वहाँ पे, मतलब ऐसी जगह जहाँ लेके गए वहाँ पे कुछ नहीं। तो ऐसी बहुत सारी मिथ थी जो आज तक समझ में नहीं आई। छत्तीसगढ़ के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर को साल 2008 में मिली 300 करोड़ रुपए के अंडरग्राउंड सीवरेज योजना आज भी अधूरी पड़ी है। 5 साल में पूरी होने वाली ये योजना अधिकारियों और ठेका कंपनी की लेट लतीफी की वजह से 15 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई है, जिसका दंश शहर की जनता को झेलना पड़ रहा है। एक बार फिर विधायक बनते ही अमर अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उनके कार्यकाल में शुरू हुई सभी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें जल्द पूरा करें, जिसमें अंडरग्राउंड सीवरेज प्रोजेक्ट भी शामिल है। दंतेवाड़ा में धान खरीदी को लेकर किसानों में असमंजस है और किसान नई सरकार में 3100 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी आदेश का इंतजार कर रहे हैं और कई धान खरीदी केंद्रों पर तो बोहनी तक नहीं हुई। वहीं धान खरीदी केंद्रों पर न के बराबर धान पहुंच रहा है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, चल लौटते हैं।